प्रशासन तो इन्हों तो बदला लिया जाए। मेरे बेटे की जिंदगी पास मैं कितों लाऊंगी। मेरा बच्चा इन्होंने बिना ट्रीटमेंट के मारिया सीगा कि छाती थोड़ी पेन हो रही थी, नमूनिया आ, बस वो करके असीं इत्थे राती लेके आए थे। इन्होंने 2 दिन तो बाद कोविड वार्ड च वार्ड दिता, कहते जी कोरोना है। वो ट्रीटमेंट तो बिना पानी मंगदा अपना दम तोड़ गया। निमोनिया होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है। वैसे भी आपने सुना होगा कि कोविड ऐसी बीमारी है, लोग डरते हैं। और दूसरा ब्रेन में हाइपोक्सिया हो रहा हो तो कई कुछ बंदा गलत बोलता है, सही बोलता है कुछ। मेरी जान खतरे से मुझे बचा लो। ओह सेफ्टी करो लो मैंने अच्छा नहीं बचना। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? मैं नकोदर से। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ मेरे मासी जी का लड़का है। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਲਤ? ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 6:25 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਪਰਚੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 8 ਵਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਵਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 8 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰੋਜ਼। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਕੀ 24 ਨਾਂ ਸਾਲ ਸੀ? ਉਮਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। मेरा बेटा गुरसेव सिंह एडमिट सी जी इत्थे 11 तरीक रात तो। ਅੱਛਾ ਜੀ। माड़ा जिहा नमूनिया इन्होंने दसिया सीगा कि छाती थोड़ी पेन हो रही थी, नमूनिया आ, बस वो करके असीं इत्थे राती लेके आए सीगे। इन्होंने 2 दिन तो बाद कोविड वार्ड च वार्ड दिता, कहते जी कोरोना है। तो वह कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इन्होंने। वो ट्रीटमेंट तो बिना पानी मंगदा अपना दम तोड़ गया। ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? 11 तरीक रात। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਬੇਟੇ 24 ਦੀ? साल। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? नवां शहर पिंड भगौरा। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4ਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ट्रीटमेंट ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ओके, एट प्रेजेंट एज वेले 23 कोविड वार्ड में है और 3 सस्पेक्ट वार्ड में। टोटल 26 कोविड के पेशेंट हैं हमारे पास। और उनमें से 7-8 काफ़ी सीरियस हैं जो मशीनों पे हैं, बाईपैप और ये वो। आज कुछ डेथ भी है? हाँ, एक सुबह डेथ हुई है आज। उनके जो डेथ हुई है उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका ये आरोप है कि हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से हमारे पेशेंट का जो डॉक्टर भी हुआ हॉस्पिटल का मुझे किस तरह की नेग्लिजेंस कुछ आप बताएं तो अच्छा रहेगा। परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा जो लड़का है उसने वीडियो बना के भेजा था, मेरे कोई मेरा कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, बैक ऑफ हॉस्पिटल की प्रॉब्लम इशू बता आपको। नहीं, ये सरासर गलत आरोप हैं। और परसों उनके मदर यहाँ आए भी थे, यही कहते कि हमने ऑक्सीजन नहीं चल रही, मेरे बेटे को अंदर से बोल रहा है। मैंने उसी वक्त उनको वीडियो कॉल करा के दिखाया भी था कि ये देखो आपका बेटा, ये देखो ऑक्सीजन चल रही। मैंने परसों उनको दिखाया भी था। फिर भी इसके बावजूद लोग गलत एलिगेशन लगाते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। सर यही परिवार में कुछ और भी है। सैटरडे नाइट हमने देखा था, कुछ परिवार ऐसे हैं वो कह रहे कि हमारे पेशेंट डॉक्टर है, हमसे बात भी नहीं हो पा रही, हम डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, कोई फोन नहीं उठाता, ऐसी बातें, ऐसा माहौल है, तो हम कैसे बिलीव करें, कैसे हम? मेरे ख्याल तो ऐसा नहीं है, वहाँ अंदर फोन है, सबसे बात कराते हैं। और अगर हम आप सिर्फ एक पेशेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि सब कुछ किसके बारे में जानना चाहेंगे? इसका सारा डिटेल बता दीजिए, इसका डायग्नोसिस बता दीजिए। ओके, डायग्नोसिस तो कोविड है,
कोविड निमोनिया है। हाई फ्लो पे नहीं, तो आते ही बाईपैप पे आ गया था। 13 तारीख को आया था, 13 दोपहर को आया है, और निमोनिया था उसको बायलैटरल। आते जिस वक्त आया था उसकी सैचुरेशन 48% थी नॉर्मल एयर पे, नॉर्मल होनी चाहिए 95 के ऊपर। हाँ पॉजिटिव 12 तारीख को उसको पॉजिटिव टेस्ट आया। 12 तारीख को पॉजिटिव। एडमिशन 13 की है। तब वो नेगेटिव था, रखने के बाद 6-7 घंटे के बाद दोबारा से टेस्ट किए तो आपका प्रोटोकॉल 12 तारीख है। मैं आपको टेस्ट नंबर भी बोल देता हूँ। टेस्ट 12 तारीख का टेस्ट है, 13 को भर्ती हुआ है हमारे पास। तो डेथ आज सुबह हुई है 6:30 बजे। एक वीडियो वाले जिसमें वो कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे ये हॉस्पिटल वाले मार देंगे, उस नहीं, मैं क्या बोलूँ, ऐसा होता है ना जब निमोनिया होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है। वैसे भी आपने सुना होगा कि कोविड ऐसी बीमारी है, लोग डरते हैं। और दूसरा ब्रेन में हाइपोक्सिया हो रहा हो तो कई कुछ बंदा गलत बोलता है, सही बोलता है कुछ। हाँ हाइपोक्सिया होता है, मतलब के कारण डिलीरियम नाम की एक टर्म है, डिलीरियम होता है, ठीक है। वही हम लोग उनकी लड़के की हम रोज सुबह और शाम ऑक्सीजन के साथ वीडियो लेते हैं, ठीक है ना। वो वीडियो दिखा देते मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये अभी इस टाइम HFNC पे है, ये वही है, ये HFNC पे ये गुरसे में की है। ये कल शाम की वीडियो है। चलाएंगे वीडियो। हाँ ये लड़का है, आप ठीक हो, वो बोल रहा है मैं ठीक हूँ, ठीक है। ये 94 उसकी ऑक्सीजन आ रही है सैचुरेशन, ठीक है। ये उस दिन हाँ विद HFNC, हाँ हाई फ्लो नेजल कैनुला, ठीक है ना। ये उस दिन दोपहर को हमने इसको बिठाया खाना खिलाने के लिए, इसकी फिजियोथेरेपी करवाई है, ठीक है। ये 30 लीटर पे चल रहा है, 100% FiO2, 30 लीटर पर मिनट इसको ऑक्सीजन जा रही है 100% FiO2 पे। 93 इसकी सैचुरेशन आ रही है, ठीक है। ये पिछले दिन की वीडियो है जब वो बाईपैप पे था, जब इसकी मदर को मैंने सेंड किया। ये बाईपैप पे है, आराम से रिलैक्स कर रहा है, 100% FiO2 पे है। अभी वो भी दिखाएंगे आपको। ये वेंटिलेटर है, इस पर 100% FiO2 है, ठीक है। और इसकी ये सैचुरेशन ऊपर आ रही है 93, ठीक है। और ये परसों सुबह का वीडियो है जब ये थोड़ा सा डिस्ट्रेस में था, ठीक है। ये डिस्ट्रेस था, खींच के सांस ले रहा है, ठीक है। FiO2 100 है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है इस हॉस्पिटल में, ठीक है। सैचुरेशन 98 है, बट पेशेंट डिस्ट्रेस में। अगर ये कोविड का जो निमोनिया लेवल 3 होता है, इसमें लंग्स के अंदर स्वेलिंग होती है। तो स्वेलिंग के कारण कई बार साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाती है, पेशेंट सांस खींचने की कोशिश करता है, उसको नहीं आता, ठीक है। और ऊपर सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है। वही टाइम जो होता है हमारे लिए क्रिटिकल होता है, जिस टाइम वो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, जो कि आज सुबह हुआ है। यूजुअली इसको हर मॉर्निंग एक साइटोकाइन स्टॉर्म का अटैक होता था, हर मॉर्निंग इसको दोबारा से स्टीरॉयड डालने पड़ते थे, इसको उल्टा करना पड़ता था, ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। ये जब से आया हमारे पास तब से इसको इंटरमिटेंट आ जाता है, वैसे ये स्टेबल रहता था, इंटरमिटेंट इसको आ जाता है। ये 23 साल का लड़का है, ठीक है, जो कि कोविड वार्ड के अंदर है, आइसोलेटेड है। हम लोग उसको जितना मर्जी प्यार दें, वो स्टिल घबराया हुआ है। और हर बच्चा अपनी मम्मी पे जो लगाते है कि मम्मी मैं डर गया हूँ, घबराया हूँ, मेरे को यहाँ कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण हम भी फेस करते हैं कि पेशेंट के पास फोन होता है, क्योंकि वो आइसोलेटेड होता है। अदरवाइज ICUs में फोन नहीं होते, ठीक है ना। वो आइसोलेटेड होता है, हमें लगता है मिल तो पाएंगे नहीं, चलो कम से कम फोन पे बात कर ले। बट फोन पे पेशेंट या तो डिलीरियम में होता है या कुछ होता है, तो वो कुछ ऐसे मैसेज करता है, उसको हम फेस करते हैं ऊपर। फिर हमें फोन आता है, डॉक्टर साहब उन्होंने पानी नहीं दिता, डॉक्टर साहब उन्होंने रोटी नहीं दी, डॉक्टर साहब ने सवेर का कुछ खाता नहीं। वो चीजें वहाँ पे बच्चे को टाइम का तो पता नहीं लगता कितना हुआ है। तो इस चीजों से ये चीजें हम फेस करते हैं, बिकॉज हम उनका कम्युनिकेशन के लिए हमें उनको फोन देना पड़ता है। बट लेवल 3 क्रिटिकल केसेस जो हैं, और खासकर वेव 2 में यंग पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो ये हमारे ऊपर मिजरी है, बहुत मुश्किल। हम भी उतना ही दुख होता है कोई अपना मरीज 10 दिन से जिसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं वो एक्सपायर हो जाए। जो तो पेशेंट मेरे से बात होती है, जो पेशेंट के बेटर होने के चांसेस अच्छे हैं, उनको तो टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि लकीली वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। वो आपको डाटा के साथ देंगे। हमने
जो सेकंड वेव शुरू हुई है, ओवरऑल बताइए सर, ओवरऑल कोई 12 डेथ हुई हैं अभी तक। 160 कितने 9 है, 124 में से 12 डेथ हुई हैं अभी तक। 129 से 12% लगा लो। हाँ, ये सब लेवल 3 की बता रहा हूँ। 120 के आसपास एडमिशन हुई है लेवल 3 की और 12 डेथ हुई है। ये 13वीं होगी, 13 ये आपका डाटा ठीक है ना सर, एकदम से 12-13? एक आध ऊपर नीचे हो तो कह नहीं सकता, बिल्कुल एक्यूरेट हम बस इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं कुछ कहना चाहूंगा, आप सबको मालूम है कि किस तरह से हर रोज डॉक्टरों के खिलाफ, अस्पतालों के खिलाफ कैसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप मेरे साथ सहमत है, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है ना। और इसकी वजह जो अगर आप मुझसे पूछें, इसकी वजह यह है कि किसी भी एक झूठे आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मेरे हिसाब से ना केवल दुखद बात है, ना केवल ये कानून की व्यवस्था के लिहाज से बड़ा ही सैड बात है, इससे हम डॉक्टरों के मोराल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद आप कुछ कह लेना। मेरे को कहने दो जो मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपने जो कहना कहिए। आपका मीडिया है, आपका सब कुछ आपका है, जो आपको दिल में आए पब्लिश कीजिए। हाँ, ठीक, बात खत्म करने दो ना मेरे को। तो इससे हमारे डॉक्टरों के मोराल समझते हैं ना, मनोबल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और मैं आप सबसे, जनता से भी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे राई का पहाड़ मत बनाएं और ऐसे लोगों को मत उकसाएं ऐसी चीजें, झूठा इल्जाम लगाने के लिए। इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी उदाहरण देता हूं। मैं रिटायर्ड बंदा हूं, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी काफी पेंशन आ जाती है, आराम से घर बैठ सकता हूं। फिर भी आपने देखो, ये फाइल मैं घर लेके जाता हूं ताकि हर कोविड पेशेंट को सुबह शाम घर से राउंड करता हूं। आपने देखो कोई डेट नहीं, देखो रात के 8:45 पे किया, देखो रात को दिन रात 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता हूं मैं कम से कम, और सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए। दूसरे काम मैंने दूसरों पे छोड़ दिए हैं, मेरे पास है काफी डॉक्टर। सिर्फ कोविड के लिए मैं कम से कम 18 घंटे काम करता हूं। ऐसे अगर झूठे इल्जाम लगते रहे, हमसे सवाल करते रहे, तो सबसे पहली कैजुअलिटी मैं हूंगा। मैं काम करना छोड़ दूंगा, जलंधर में एक डॉक्टर कम हो जाएगा जो एक कोविड की देखभाल करने वाला। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि या तो आप मुझे दीजिए इसके डिटेल, अगर आपके पास रिटर्न में आए हैं किसी कंप्लेंट के, तो हम कुछ एक्शन शुरू करें। ऐसे झूठे इल्जाम चलते रहे तो ना हमारे लिए ठीक है, डॉक्टरों के लिए, ना मरीजों के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है। इससे हालात खराब ही होंगे। और इसको मैं माफ कर दूंगा, इसके ऊपर मेरे को कोई गिला नहीं है। पेशेंट के खिलाफ मुझे कोई गिला नहीं है। पेशेंट है बेचारा, उसके दिमाग को सही ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसकी सोच ठीक नहीं चल रही उस वक्त। 23 साल का बच्चा है, डरा हाँ, हुआ है, वो डरा हुआ है, वो तो होगा ही। पेशेंट के खिलाफ मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। कोविड वार्ड में डर पेशेंट तो पेशेंट नहीं कर रहा है वो, लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट जो सोच के बिना मतलब के अपने उकसावा करते हैं, पता नहीं उनका मकसद क्या। बच्चा ऊपर है, वो ऐसी बातें कर रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है हम ही गलत तो नहीं है। ठीक है, किसी की भी यहाँ गलती नहीं है। एक डिजीज है बच्चा 23 साल का, ठीक है, भगवान की चोट लगी है, ठीक है, हम लोग उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी मदर को कह रहा है, क्योंकि वो मदर उससे मिल नहीं पा रही है, उनको नहीं पता कि कितना वो क्या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उनको भी नहीं पता। ठीक है ना, तो ये कुछ गैप्स हैं जो इस कोविड की वजह से हम सब सह रहे हैं। कुछ कर नहीं सकते, हम उनको अंदर भेजेंगे, वो आगे जाके और किसी को इन्फेक्ट करेंगे। अंदर जाने नहीं दे सकते किसी को, उनको बाहर ला नहीं सकते, वीडियो कॉल ही करा सकते, वो हम कराते हैं वीडियो कॉल। अगर आप में से कोई मीडिया वाला चाहता है कि हम उसके आसपास के जो पेशेंट, मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि इसको मतलब ज्यादा बढ़ावा मत दें ऐसे। नहीं, मैं बताता हूँ उसके सामने वाला जो पेशेंट है, तो नहीं तो देख लो, मैं तो दिखा रहा हूँ 18 घंटे रोज काम करता इंटरव्यू हूँ। आज मैं काम करना बंद कर सकता हूँ, कोई नहीं कह सकता मुझे आप काम करो, ना मुझे जरूरत है काम करने की। सिर्फ एक ही मैं और मेरी बीवी, आप इमेजिन कर सकते हैं, सो रहा हूँ तो घंटी बजती है तो मेरी बीवी भी डिस्टर्ब होती है। वो भी कहते कोई नहीं यार, भला कर रहे हो, लगे रहो, कोई बात नहीं, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लगे रहो, तो भला ही कर रहे हो ना। हम तो ये कहते हैं, ये चीज बताएंगे कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, बंद कर दूंगा, पेशेंट खराब हो जाएंगे, तो ये चीज सही नहीं है। नहीं तो आप मेरी जगह आप काम करते रहो, आप बोलो आप ठीक काम नहीं कर रहे तो क्या करोगे? एक डॉक्टर का पेशेंस लेवल इतनी जल्दी मोराल डाउन होने वाला, इतनी जल्दी नहीं हो तो कितने झूठे इल्जाम के बाद होना चाहिए? चलिए आप बता दीजिए, कितने एक के बाद नहीं, दो के बाद नहीं, कितने? ठीक है ना, फिर आप एंटरटेन मत करें, कोई क्वेश्चन ना दे, कोई बैठना दे। मिस इवेंट हुआ जो परसों हुआ है ना, ठीक है, इसमें
एक मिस हैपनिंग होगी। लेवल 3 का पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, दे वांटेड कि उसको हम किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं। सेम प्रॉब्लम उनकी आ रही थी, वो फ़ोन पे बोल रही थी मैनू क्यों ले आए हो। बच्चे फिर घबरा गए, कहते चलो मम्मी तुहानू किते होर ले जाने हैं, ठीक है ना। फोन को लेके गए, जितनी उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उतनी वो पूरा ट्रांजिट में एम्बुलेंस तक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। शी एक्सपायर्ड वाइल ट्रांसफरिंग टू एम्बुलेंस, ठीक है। ये हम सबके लिए एक दोबारा सोचने वाली बात थी कि ट्रांजिट के टाइम हमने और नए रेगुलेशंस बनाए कि ये रूल्स हैं, एम्बुलेंस जंबो सिलेंडर के साथ जाएगा पेशेंट लेवल 3 का, वो हमने एक और प्रोटोकॉल बनाया है ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। बट उससे क्या है, 4 पेशेंट और को शक आ गया कि हमारे साथ सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके कारण अब हर कोई हम पे शक की नजर से देखता है कि हमारा पेशेंट ऊपर ठीक है कि नहीं, वो हमारा प्रेशर ट्रिपल हो गया। अब यू आर द गाइड हु कैन टेक अस आउट ऑफ इट, ठीक है ना। तुमको ये चीज समझानी है। मेरे कहने के लिए योर पेशेंट ये मतलब आर वो नहीं इन गुड समझा। हैंड्स, ये मतलब दे आर गेटिंग एम्पल ऑफ ऑक्सीजन की इस हॉस्पिटल में कमी नहीं है। यहाँ एक सिलेंडर बदलते पेशेंट एक्सपायर हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ सिलेंडर्स बदलते हैं, ठीक है ना। लेवल 3 का पेशेंट टचवुड यहाँ पे एम्पल ऑक्सीजन है, यहाँ प्लांट के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है, कभी भी ऑक्सीजन डिप भी नहीं होती, ठीक है। 4.5 का हम प्रेशर दे रहे हैं ऑक्सीजन का, मतलब वो जो 60 लीटर दे रहा है वो 60 लीटर 100% ऑक्सीजन दे रहा है। तो जो भी है यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और पेशेंट की जो हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो दवाइयाँ मुहिमा हो सकती है, हमने फ्री रेमडेसिविर दिए हैं पेशेंट को, गवर्नमेंट की तरफ से आए थे हम, ठीक है ना। तो पेशेंट मॉनिटरली भी यहाँ पे खुश होना चाहिए। बट ये है कि एक शख्स सारा कुछ स्पॉइल कर देता है। हमारे 100 पेशेंट ऐसे भी होंगे जो दवाएं लेके जाते हैं, हम उसकी वीडियो नहीं बनाते। पॉजिटिविटी को कोई अंडरलाइन नहीं करता, नेगेटिविटीज अंडरलाइन हो जाती हैं। तो जो पेशेंट कुछ है, मेरे पास मैसेज है सर यू हैव डन लॉट, ये वो, अभी भी अगर मैं 500-600 मैसेजेस है, हर पेशेंट को मेरा प्राइवेट नंबर है, ठीक है ना। तो वी आर टेकिंग कॉल्स इन नाइट डे, पेशेंट को देखना सब कुछ कर रहे हैं। इतनी ऑक्सीजन है आज हमारे पास 7500। तो प्लीज आप पेशेंट्स को समझाओ कि यू आर गुड एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर, ट्रस्ट द हॉस्पिटल, वो ठीक होके जाएंगे, लिक्विड ऑक्सीजन है। ठीक है। हम प्रॉमिस करते हैं कि इससे बेटर रिजल्ट